मध्य प्रदेश से अगली खबर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया जब नेशनल हाईवे 45 पर बने रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा भर-भराकर टूट गया। गनीमत लेकिन ये रही कि जिस समय ब्रिज का हिस्सा टूटा उस स्थान पर कोई वाहन नहीं था। ब्रिज का हिस्सा देखकर ऐसे लगा जैसे भूकंप की वजह से जमीन धंस गई हो। फिलहाल ये ब्रिज काफी खतरनाक स्थिति में आ गया है। जहां ओवरब्रिज टूटा है उसके पास ही रेलवे क्रॉसिंग भी है, पुल उसी के ऊपर बनाया गया है और दिसंबर महीने में इसी ब्रिज का दूसरा हिस्सा भी टूटकर गिरा था। और ऐसा भी नहीं है कि ये पुल बहुत ज्यादा पुराना है। ओवरब्रिज का निर्माण करीब 4 साल पहले किया गया था, लेकिन सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें और ब्रिज का गिरना साफ तौर पर घटिया निर्माण सामग्री की ओर इशारा कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इस ब्रिज की दूसरी लेन का हिस्सा दिसंबर में क्षतिग्रस्त हुआ। तब से इस पुल से एक ही लेन में आवागमन चल रहा था, जबकि दूसरी लेन पर मरम्मत का काम किया जा रहा था। सिस्टम की लापरवाही और घटिया निर्माण की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 45 की हैं। जबलपुर को भोपाल से जोड़ने वाला ये पुल महज 4 साल पहले बड़े दावों और वादों के साथ तैयार किया गया था, लेकिन रविवार की शाम निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा अचानक से भरभरा कर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि पुल का एक हिस्सा कई महीनों से क्षतिग्रस्त था, जिस पर मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ से ट्रैफिक को चालू रखा गया था, लेकिन पुल का दूसरा हिस्सा भी गिर जाने की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। इसमें ये साबित हो रही है कि ये गुणवत्ताहीन रहा और जितनी मजबूती से ओवरब्रिज बनना चाहिए वो मजबूती से नहीं बना। नेशनल हाईवे 45 बंद होने की वजह से पूरा शहर के अंदर से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, जिसकी वजह से लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। शाहपुरा में ये है जो नेशनल हाईवे गया हुआ है, इसमें ट्रैफिक डाइवर्सन काम अभी चल रहा है। आगे बीच में काम चल रहा है, जिस कारण से ये ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। हैवी व्हीकल्स को हम डाइवर्ट कर रहे हैं। इस पुल के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MPRDC के पास थी। इससे पहले नवंबर में पुल का एक हिस्सा झुक गया था, तब भी अधिकारियों ने ठेकेदार से मरम्मत की बात कह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। समय रहते मरम्मत नहीं होने की वजह से पुल का दूसरा बड़ा हिस्सा भी धंस गया। गनीमत ये रही कि हादसे की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। जो वह ब्रिज टूटा है उसके निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MPRDC की है। इसके पहले नवंबर में ब्रिज का एक हिस्सा झुक गया था, तब भी MPRDC के अधिकारियों ने ठेकेदार से निर्माण कराए जाने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। पैनल में कुछ डिफेक्ट जो है नवंबर में पता चला था, जिसमें निरीक्षण के दौरान पता चला था, तो उसकी जो है मरम्मत की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी और वो मरम्मत की प्रक्रिया ही चल रही थी। तो साथ में ये हमको दूसरा पार्ट भी सुधारना ही है और जो है ये चूंकि ये पूर्व से ही कार्य चल रहा है, उसमें ट्रैफिक रोक के जो है बचाव हुए कार्य को भी करने का वो करा जा रहा है। ये बताइए कि एक तरफ घटिया निर्माण आपने पकड़ा, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कार्रवाई की गई। चूंकि ये दोष दायित्व अवधि अंतर्गत ही है, तो हमको उनसे ही कराना है क्योंकि उनके ही हर्जे खर्चे पे होगा और जो ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई है वो की जा चुकी है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक नस्ल भेदी सोच से जुड़ी हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां अरुणाचल प्रदेश की छात्राओं को इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुक रखती हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं के साथ बदसलूकी का वीडियो दिल्ली के मालवीय नगर का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ये कपल नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं के साथ झगड़ा कर रहा है, उनके लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त ये विवाद हो रहा था उस समय मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये मामला 20 फरवरी के दोपहर का है। अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर ये छात्राएं किराए के फ्लैट में रहती हैं। उन्होंने अपने घर में AC लगवाने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था। ड्रिलिंग के दौरान कुछ धूल और मलबा नीचे फर्श पर गिर गया। इस बात को लेकर नीचे रहने वाले पति पत्नी उनसे झगड़ा करने लगे, नस्ल भेदी टिप्पणियां करने लगे, यहाँ तक कि उनके चरित्र पर भी सवाल उठाने लगे। तो डिस्प्यूट बहुत छोटा था कि हमारा AC लग रहा था, 10 गिर रहा था और उसमें वो टॉपिक का बारे बात नहीं करके हमारा नोटिस कम्युनिटी का बारे बोलना स्टार्ट हो गया। तो उसमें हमें बहुत गुस्सा आया क्योंकि यहाँ हमें पढ़ाई करने आए हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ अभी। पीड़ित छात्राओं की मांग है कि आरोपी दंपति उनसे माफी मांगे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रविवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में
पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना के मुताबिक मुठभेड़ के बाद मारे गए तीनों आतंकवादियों के शव बुरी तरीके से झुलस गए थे। मारे गए आतंकियों में जैश ए मोहम्मद का एक कुख्यात कमांडर सैफुल्लाह भी था। सैफुल्लाह ने लगभग 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुआ था ये, और मौके से सेना की ओर से 2 AK-47 और भारी गोला बारूद जब्त किया गया है। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी वहां पर जारी है। 30 दिनों में 7 आतंकियों को मार गिराया गया। किश्तवाड़ में यह ऑपरेशन हुआ कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी को ढेर कर दिया गया है। 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किश्तवाड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। ऑपरेशन त्राशी 1 में ये कामयाबी हासिल हुई है सेना को, और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जैश का टॉप कमांडर सैफुल्लाह जो ढेर हुआ, उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आधी रात बदमाशों ने एक ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाकर लाखों के जेवर और कैश पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे CCTV में कैद हो गई। चोरी की ये तस्वीरें परगवा बाजार स्थित एक सुनार की दुकान की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने शटर का ताला तोड़कर आधी रात को दुकान के अंदर रखे सोने चांदी के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की एक करतूत वहां पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नकाबपोश बदमाश पहले दुकान के शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं। उन्होंने अपने साथ एक बैग भी ले रखा है। कुछ ही मिनटों में वो सोने और चांदी के गहने और कैश बैग में भरकर फरार हो जाते हैं। जिस तेजी से चोरों ने दुकान में हाथ साफ किया, उससे लगता है कि इन्होंने पहले वहां पर रैकी कर रखी थी। सर्राफा व्यापारी को वारदात की जानकारी तब हुई जब सुबह वो दुकान पर पहुंचा। चोरी में कितना माल गया, फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुट गई है। लेकिन चोरी की वारदात से व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही शहर में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए और प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए योगी आज से 4 दिनों के विदेश दौरे पर हैं। सिंगापुर में सीएम कई बैठकों और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहां के पीएम और राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के इस दौरे का मकसद यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ 25 और 26 फरवरी को जापान के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। सिंगापुर पहुंच चुके हैं सीएम योगी। उनका कार्यक्रम आपको हम बता रहे हैं। वो सिंगापुर में तमाम बड़े आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनकी कई बैठकें भी होने वाली हैं। और ये बड़ी खबर है, यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए और प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये दौरा सीएम योगी का 4 दिनों का बेहद अहम है। वहां के पीएम और राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इस दौरे का मकसद है। 25 और 26 फरवरी को जापान के दौरे पर यहां से सीएम योगी रवाना हो जाएंगे। खबरों में आगे बढ़े, एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से है। जेएनयू कैंपस में देर रात झड़प हुई। लेफ्ट एबीवीपी के समर्थकों के बीच मारपीट की खबर सामने आ रही है। मारपीट में कई छात्र घायल हुए हैं। ये जेएनयू से बड़ी खबर। जेएनयू कैंपस में एक बार फिर देर रात झड़प हुई। लेफ्ट और एबीवीपी के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए। कई छात्र घायल हुए हैं। लेफ्ट के विरोध प्रदर्शन के बाद विवाद हुआ। संकाय भवन में ताला लगाने पर यह विवाद जो है वो और बढ़ गया। लेफ्ट के गुंडों ने हमला किया। ये एबीवीपी की ओर से बात कही गई है। ये बड़ी खबर। जेएनयू के एक छात्र को, आम स्टूडेंट को यहाँ पे आज मारा गया है। हम लोग 4 घंटे तक अपनी जान हलक में लेके उन बाथरूम के अंदर उन छुप के मात्र 6 से 7 लोग, और इधर 400-500 लोग मारे हैं खींच के। दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। लास्ट में हमारे कुछ साथी आए हैं, हमको बचा के वहाँ से निकाल के लेके आए। सब लोग सफदरजंग 2 लोग भर्ती हैं। एक क्या तो एकदम इतनी हालत ख़राब हो गई, उसकी सांस घुट गई, बेहोश है। उसको बेहोशी की हालत में सफदरजंग ले जाया गया है। वामपंथी नक्सलियों ने जिस तरह का आतंक आज जेएनयू में मचाया है, एक तरह से पूरी तरह से हत्या करने की साजिश यहाँ रची जा रही थी। एक छात्र को मॉब लिंच, ऐसे मॉब लिंच कर रही थी, पत्थरबाजी फेंक रहे थे, कांच फेंक रहे थे, जो उनके हाथ में पड़ रहा था उनको मार रहे थे लात घूंसों से। इस तरह का आतंक जेएनयू ने पहले नहीं देखा होगा। ये रात इस तरह से आतंक उन लोगों ने मचाया है। आज वामपंथी जेएनयू के द्वारा एक समानता जुलूस या अपने रेस्ट्रिक्शन, सेल्फिश रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ एक मार्च का कॉल देते हैं और बीसी घर तक जाते हैं, और उसके बाद में वही मॉब जो वहाँ से चल के SIS और SSS के एकेडमिक स्पेस में आके वहाँ पढ़ रहे कॉमन स्टूडेंट्स को घेरती है, वहाँ से भगाती है और वहाँ ज़बरदस्ती ताले लगाने की कोशिश करती है। और वहीं जो
उसका विरोध करते हैं या अपनी पढ़ाई की मांग जारी रखते हैं, उनके साथ वो मारपीट करती है। और यूपी के हापुड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब औद्योगिक क्षेत्र की 2 फैक्ट्रियों में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे आसपास काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेजी से भड़की कि दोनों फैक्ट्रियां धू-धू कर जलने लगी। आग की लपटों को देखकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की खबर लगते ही आसपास की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंच गई। कड़ी मशक्कत कर दमकल कर्मियों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों फैक्ट्रियों में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस आग लगने की वजहों का पता लगाने में जुटी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल के बाद 25 फरवरी को 2 दिनों के दौरे पर इजराइल जा रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ रिश्ते को लेकर खुलकर बातचीत की है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर नेतन्याहू उत्साहित नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बताया और भारत को वैश्विक शक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताते हुए भारत समेत पश्चिम एशिया और इसके आसपास के 6 देशों में एक गठबंधन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेतन्याहू को उनके स्नेह और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी की तारीफ की है, उनके दौरे को लेकर खुशी व्यक्त की है और अब इस पर पीएम मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी कहा है कि वो भी अपने इस दौरे को लेकर बेहद उत्सुक है। मध्य प्रदेश के भिंड में उस वक्त दहशत फैल गई जब पुरानी रंजिश के चलते सरेआम एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शव रखकर काफी देर तक बवाल किया। भिंड के दबों में मुकेश नाम के युवक को सरेआम गोली मार दी गई। पीठ पर गोली लगते ही मुकेश जमीन पर गिर पड़ा। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद गुस्साए परिजन थाने के सामने ही सड़क पर शव रखकर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि मृतक मुकेश कुरचानिया की अमित यादव से पुरानी रंजिश चल रही थी। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मुकेश अपने दोस्त राम बिहारी के साथ मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे थे। जिनके खिलाफ आज ये होगा, हम खुद थे उस मोटरसाइकिल पे, हम खुद थे उस मौजूदगी में मोटरसाइकिल पे। ये गोली उसमें गली, ये हमारे कान पे मार निकली गोली। वो बोलो जल्दी चलो, थाने पे गोली चल रही, हमारे गल गई गोली पीछे। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं? हाँ, हम मोटरसाइकिल चला रहे थे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से दबोह कस्बे के लोग दहशत में हैं। सरेआम हुए इस गोलीकांड ने भिंड पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच एक बड़ी और दुखद खबर आपको हम बता दें। पूर्व रेल मंत्री और वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय का कोलकाता में निधन हो गया है। उन्होंने 71 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है। ये बड़ी खबर, पूर्व रेल मंत्री और वरिष्ठ नेता है मुकुल रॉय, जिनका निधन हो गया। 71 साल की उनकी उम्र, जिसमें अंतिम सांस ली। मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वो अस्पताल में ही भर्ती थे काफी दिनों से। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, कोलकाता में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। वहां अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लंबे समय से कोमा में थे मुकुल रॉय, ये जानकारी उनको लेकर है। कल रात अचानक से हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले सुपर 8 मैच में टीम इंडिया बुरी तरीके से फेल रही। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 76 रनों की हार ने टीम इंडिया के सेमीफाइनल की राह को कांटों से भरा हुआ बना दिया है। 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 18 ओवर्स में महज 111 रनों पर ढेर हो गई टीम इंडिया। इससे पहले इंडिया ने लगातार 12 मैच जीते थे। भारतीय टीम ग्रुप 1 का पहला ही मैच 76 रन के बड़े अंतर से हार गई है। इससे टीम का नेट रन रेट जो है वो -3.800 हो गया है। ऐसे में टीम इंडिया को अगले दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे ताकि वो इस टूर्नामेंट में बरकरार रखे। टीम इंडिया के हार की वजह दोनों विभाग में फेल रहना है। गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 187 रन पर रन पिटवा दिए। बुमराह को छोड़कर सारे गेंदबाज फेल रहे, तो भारतीय टीम के बैटर्स भी नाकाम साबित हुए। लगातार चौथे मैच में टीम का कोई ओपनर 0 पर आउट हुआ। इस बार ईशान किशन खाता नहीं खोल सके। उनके बाद तिलक वर्मा 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव, वॉशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह भी खास प्रदर्शन नहीं दिखा सके, जिसके बाद फैसला ये हुआ कि टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा।
होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान तेज कर दिए है। इसी के तहत गौतम बुद्ध नगर में विभाग ने कई जगह छापा मारा, जिसमें कई गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग की एक टीम ने ग्रेटर नोएडा में एक कंपनी के तेल निर्माण इकाई पर छापा मारा, जिसके बाद खराब हो चुका तेल पकड़ा गया। इसके साथ ही बैच नंबर और फोर्टिफिकेशन लगाने में भी गड़बड़ियां मिली। यहाँ पे गड़बड़ियों की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके तहत हम लोगों ने यहाँ पे छापा मारा। छापा के दौरान इनके यहाँ काफी अनियमितता पाई गई। खाद्य विभाग की टीम ने कुल 5 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। इसके साथ करीब 100 किलो गुलाब जामुन नष्ट करा दिया गया, जिसमें मक्खी और मच्छर गिरे हुए थे। भिंड में एक स्लीपर बस ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस के 5 यात्री घायल हो गए, जिनमें 4 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गिट्टी से भरे ट्रक का पिछला हिस्सा उड़ गया। बस के यात्रियों का कहना है कि बस का ड्राइवर नशे में धुत था। उसे कई बार आराम से गाड़ी चलाने के लिए कहा गया, लेकिन वो स्लीपर बस को भगाता रहा। दारू पी के चला रहा था फुल स्पीड में, उसने लाके यहाँ पे ठोक दी। कई बार उसे रोका, लेकिन वो अपनी स्पीड कम नहीं करी। टक्कर के बाद बस में चीख पुकार मच गई। हादसे में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बस लहार से दिल्ली जा रही थी और बस लहार से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आई थी कि तभी हादसे का शिकार हो गई। वैसे तो आमतौर पर सड़क हादसा किसी एक शख्स की गलती की वजह से होता है, लेकिन राजस्थान के राजसमंद में दोनों तरफ से लापरवाही हुई और इसका एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। एक तरफ से तेज रफ्तार में कार आई और दूसरी तरफ से टेम्पो, दोनों में सीधी टक्कर हुई और ये खौफनाक वीडियो लोगों के लिए सबक बन गया। सबको पता है कि मोड़ पर सावधानी से ड्राइव करना चाहिए, लेकिन ये बात न तो कार वाले को समझ में आई और न ही टेम्पो वाले को। दोनों तेज रफ्तार में थे, जिसका नतीजा बेहद दर्दनाक हुआ। वो तो गनीमत रही कि कार का सिर्फ एक कोना ही टेम्पो से टकराया, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर वहीं रुक गई। अगर यह टक्कर सीधी होती तो कार सवार लोगों की जान बचनी मुश्किल हो जाती। टक्कर के बाद सफेद रंग की कार से कुछ लोग निकलते दिखाई दिए, जबकि टेम्पो वाला उसी रफ्तार में यहां से निकल गया जिस रफ्तार से आया था। इसी बीच एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 17 साल के नाबालिग की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, 17 साल का नाबालिग बताया जा रहा है। मंगोलपुरी की यह वारदात है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को पकड़ा है। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी पुलिस ने जब्त की है। खाली पार्क में गया था, तब तक 3-4 लड़कों ने उसकी चाकू घोंप के हत्या कर दी। 4 लड़कों से चाकू मारा और 3 लड़के पकड़े भी लिए हैं। अब उनसे क्या कबूल करवा रहे क्या नहीं करवा रहे ये पता नहीं हमारे को। अभी हम खाली हॉस्पिटल और इधर से चक्कर ही लगा रहे, खाली हमारे को इतना पता चला है। कुछ पता नहीं है, पैसे छीनने की जहाँ तक पता चल रहा है, क्योंकि वो तो बेचारा 15 दिन आया, उसे दिल्ली का तो कुछ पता ही नहीं। दिल्ली के मंगोलपुरी में ये वारदात हुई है। हमारे संवाददाता सुशील पांडे इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, नाबालिग की हत्या, कौन है ये हत्यारे, क्या बता रही है पुलिस? ये देखिए, इस पूरे मामले में जो मृतक की पहचान हुई है वो 17 साल के नाबालिग लालू के रूप में हुई है। अब इस पूरे मामले में फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि जो शुरुआती जांच है उस जांच के मुताबिक दिल्ली में अपने रिश्तेदार के यहाँ पर आया था और किसी विवाद को लेकर, बातचीत को लेकर ये आपसी कहासुनी हुई है, जिसके बाद उस पर चाकू से अटैक कर दिया जो आरोपी है। हालांकि इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस है इन्होंने 3 जो आरोपी हैं नाबालिग, इनको फिलहाल पकड़ लिया है, पूछताछ की जा रही है। जो चाकू था उसको भी बरामद कर लिया गया है, लेकिन कहासुनी इस बात को लेकर हुई, इसको लेकर अभी तफ्तीश जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे राजधानी दिल्ली में नाबालिगों का एक बड़ा तबका इस तरह के जो वारदात है उसको अंजाम दे रहा है। उसको लेकर दिल्ली पुलिस कई बार जो सोशल मीडिया है उसकी भी जांच कर चुकी है और कई इलाकों के जो नाबालिग हैं उन पर नजर रखी जा रही है। लेकिन बावजूद इसके राजधानी दिल्ली में नाबालिगों के द्वारा कई लोगों पर जो अटैक की घटना सामने आ रही है उसके सवाल कानून व्यवस्था पर भी खड़ा हो रहा है। बहरहाल मंगोलपुरी के मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक की जो जांच है उस जांच के मुताबिक
ये जो विवाद हुआ है वो एक मामूली कहासुनी को लेकर हुआ है, जिसको लेकर तमाम जो नाबालिग लोग हैं वो लालू नाम के इस लड़के पर अटैक करते हैं और हमले में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। परिवार वालों का ये आरोप है कि इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच करे ताकि उन परिवार के लोगों को इंसाफ मिल सके। ठीक है, शुक्रिया सुशील आपका पूरी जानकारी के लिए।